बोले श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी परम पावन माता शबरी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आप सभी ने कल श्रवण किया श्री रघुनाथ जी माता शबरी के आश्रम आए हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने सुना कुछ दिन पहले कि मां शबरी को छू जाने पर जब विकार और ईर्ष्या वहां रह रहे ऋषियों के हृदय के अंदर जब जागी और स्नान करने के लिए कि हम अपवित्र हो गए ऐसा विचार करके ऋषि जब वो सरोवर में गए थे तो वो सरोवर में भक्तों जल बहुत गंदा हो गया था, कीड़े पड़ गए थे। तो वो कीड़े पड़ गए थे तो उस दिन से वो ठीक नहीं हुए थे। लेकिन रघुनाथ जी को जब आश्रम में सबने देखा, संतों ने, ऋषियों ने, तो सबने मन में विचार किया कि श्री राम प्रभु ही इसका इलाज उपचार बताएंगे, क्योंकि सरोवर का जल बिगड़ गया था। उसे शुद्ध करने के लिए यज्ञ और बड़े बड़े तीर्थों का जल लाकर उसमें डाला गया, लेकिन वह जल शुद्ध नहीं हुआ। प्यारे भक्तों, तब समस्त ऋषियों ने श्री रघुनाथ जी को आग्रह किया, श्री राम प्रभु को आग्रह किया और कहा, ठाकुर जी, ये हमारा एक सरोवर है, इसका जल अपवित्र हो गया है, आप इसका भेद बताइए, ये कैसे पवित्र होगा। इतने में श्री राम जी थोड़ा मुस्कराए, और क्योंकि इसलिए मुस्कराए क्योंकि संतों के पास ब्राह्मण तत्व जो था, जो अहंकार के रूप में जो छुपा हुआ था, तो श्री रघुनाथ जी कहते हैं, चलो चलकर मुझे बताओ। और जब वहां सब गए तो भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, ये तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ नहीं है, केवल एक कारण है, ये ठीक हो जाएगा, एक इसका इलाज है। कैसे ठीक होगा? बोले, शबरी के चरणों का जो जल है, जल को चरणों से स्पर्श कराओ, या ऐसा भी कह सकते हैं कि शबरी के चरणों का जल इसमें डालो या जल का स्पर्श कराओ। और ऐसा किया। प्यारे भक्तों, उसके बाद जल का जो सरोवर था, उसका जो जल है ना, एकदम वह पवित्र हो गया। क्यों हुआ? एक भक्त के चरण से वह जल पवित्र हो गया, तुरंत पवित्र हो गया। और इसमें भगवान की आज्ञा हुई। पहले जैसा ही सरोवर बिल्कुल निर्मल हो गया। प्यारे भक्तों, भक्ति की ऐसी महिमा देखकर ऋषियों के हृदय में प्रेम भाव द्रवित हो गया। समस्त ऋषिगण प्रसन्न हो गए। इतने ही माज सुनी सबरी के बिराजे, आने गयो अभिमान, चलो पग गही लीजिए। आय सुन साय कही नीर को उपाय कहो, गहो पग भीलिनी के छुए सक्ष भीजिए। इसका मतलब यह है कि श्री राम प्रभु ने कहा कि भीलिनी के चरणों का स्पर्श कराओ। तो ऐसा क्यों किया श्री राघवेंद्र सरकार ने? इसका भेद क्या है? सरोवर का जो जल है वो बिगड़ गया था, और इसका रहस्य पूछा संतों ने। फिर बाद में शबरी के चरण के जल से वह पवित्र हो गया। तो प्यारे भक्तों, इसका मतलब ये है, गहो पग भीलिनी, इसका मतलब ये है, गहो पग भीलिनी के छुए स्वच्छ भीजिए, यानी जल पवित्र हो गया चरण जल से। तो इसका मतलब ये है कि भगवान कहना चाह रहे हैं,
बताना चाह रहे हैं एक भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने ये लीला की, क्योंकि अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा रघुवीर और सबरी पत रज परसते शुद्ध भयो सब नीर। प्यारे भक्तों, ये भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए ऐसा कार्य श्री राम प्रभु ने किया। संतों का कहना है ना, राम ते अधिक राम कर दासा। आपने ये शब्द सुना होगा, राम ते अधिक राम कर दासा। मतलब राम जी से महिमा, यानी भगवान से ज्यादा महिमा किसकी है? बोले भक्तों की। हाँ भक्तों, मैंने एक दिन कहा था इसी चरित्र में कि राम जी की सेवा करने से कदाचित राम जी की कृपा ना हो, लेकिन राम जी के भक्त की हम सेवा करेंगे, उसके बाद राम जी की कृपा ना हो, ये असंभव है। फिर राम जी को कृपा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसलिए कहा है राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी से भी बढ़कर हैं राम जी के दास जो भक्त हैं। अन्यत्र भी कई प्रमाण मिलते हैं इसके। साहिब ते सेवक बड़ो जे निज धर्म सुजान, राम बांध उतरे जलधि कूंद गयो हनुमान। देखो यहां भी गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं, तुलसी को जो कीरत चाहे पर कीरत को खोए, और तिनके मुख मसी लाग के मिटही न मरही धोए। प्यारे भक्तों, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनकी महिमा बड़ी अपार है, बड़ी ही अपार है। प्यारे भक्तों, तो यहां पर माता शबरी की भक्ति को राम जी समस्त ऋषियों को दर्शन करा रहे हैं, ऐसा भी आप मान सकते हैं। एक भक्त की महिमा को भगवान स्वयं बता रहे हैं। माता शबरी की महिमा को देखकर जितने भी ऋषि थे वो माता शबरी से सब क्षमा मांगने लगे, और भगवान ने माता शबरी को एकदम मात्र, यानी क्योंकि शबरी तो भक्ति स्वरूप है ना भक्तों, तो मात्र रूप में बड़ा ही स्नेह किया। प्यारे भक्तों, और फिर माता शबरी को, जो राम जी ने माता शबरी के अंदर जो दर्शन किया, फिर नवधा भक्ति का उपदेश दिया। उसमें लिखा है कि राम जी ने उपदेश नहीं दिया, जो राम जी ने जो जो शबरी के अंदर देखा वही कहा। फिर नवधा भक्ति माता शबरी को सुनाई। प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरा मम रति कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना। तो देखो अभी भी ये आपने जाना कि संतों की महिमा कैसी है। इसीलिए मैं जो आपको कथा सुना रहा हूं, अगले 1 वर्ष होने जा रहा है लगभग, तो मेरा भी प्रयास यही है कि आपको हमारे देश में और जहां जहां भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, ठाकुर जी जब तक वाणी को ताकत देंगे, मैं आपको संतों की महिमा सुनाता रहूं, ऐसा मेरा एक भाव है। तो इसलिए मैं भी आपको संतों की महिमा ज्यादा सुनाता हूं, क्योंकि संतों की महिमा सुनने से हमारा भी कल्याण होता है, हमें ज्ञान भी मिलता है, हमें भक्ति भी मिलती है, हमारा विश्वास भी बढ़ता है। हाँ भक्तों, संतों की महिमा से ज्यादा विश्वास आता है, क्योंकि संतों के साथ जो हुआ है, संतों को जो मिला है, उसे जानकर हमारी भक्ति विश्वास में बदलती है। रामायण में लिखा है ना, विन भक्ति विश्वास
बिना भक्ति के जो भक्ति करते हैं, बिन विश्वास भक्ति नहीं। बिना विश्वास के भक्ति का कोई मतलब नहीं होता। बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिन द्रग ही न राम। राम जी नहीं है फिर, क्योंकि विश्वास नहीं है तो भक्ति कैसे सफल होगी, और भक्ति सफल नहीं है तो प्रभु जी कैसे आएंगे, तो फिर राम जी नहीं है। इसलिए विश्वास को पाने के लिए, बढ़ाने के लिए हम संतों का सत्संग श्रवण करते हैं, संतों की महिमा श्रवण करते हैं। उससे हमारा भक्ति के प्रति विश्वास बढ़ता है। और माता शबरी को भी राम जी ने यही कहा, प्रथम भगत संतन का। देखिए, नौलह भक्ति का उपदेश दिया, लेकिन पहले यही कहा कि मां पहली भक्ति क्या है, बोले प्रथम भगत संतन कर संगा। ये नहीं लिखा कि पहले मेरा नाम लो या मेरा सत्संग सुनो, ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रथम भगत संतन कर संगा, केवल संतों का संग करो। अच्छा, राम जी ने ऐसा क्यों कहा कि संतों का संग करो? यहां तो राम जी ये भी नहीं कह रहे हैं कि संतों का सत्संग करो, ये कह रहे हैं कि केवल संग करो, यानी मिलते रहो, दर्शन मेला करते रहो, पास में जाते रहो। उससे मिलेगा क्या? देखो भैया, दूध जो होता है ना, दूध से घी बनता है, लेकिन वो बनता कैसे है? क्योंकि दूध से दही जमा, दही से बिलोया तो मक्खन निकला। तो दूध के अंदर कहीं ना कहीं घी छुपा है ना, इस बात को हम सब मानते हैं। ऐसे ही जब हम संतों से मिलते हैं, संतों के पास आप बैठते हैं, तो अपने आप ही 1, 2, 4, 10 मिनट में सत्संग की चर्चा, सत्संग की गंगा अपने आप बहने लगेगी। यही संतों का मिलना। संतों को मिलने के बाद सत्संग की गंगा अपने आप बहने लगती है। तो राम जी ने ये नहीं कहा कि तुम सत्संग करो, राम जी कहते हैं कि तुम संतों का संग करो, क्योंकि राम जी को पता है, भगवान को पता है कि संतों का संग मिलेगा तो सत्संग तो इसे अपने आप मिल जाएगा। इसलिए भगवान संतों की महिमा को, ऋषियों के सामने भक्ति की महिमा को बता रहे हैं। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे राधे।